स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं इनका नाम परमानंद है और 18 साल की इनकी बेटी है प्रिया। 1-1.5 महीना पहले डायग्नोस हुआ, दोनों किडनियां फेल हैं। और सबसे बड़ा सहारा जो इनके पास था, परमानंद जी दिहाड़ी लगाते हैं, और सबसे बड़ा जो इनके पास हथियार था अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए, वो आयुष्मान भारत कार्ड था। और इस कार्ड की वजह से कितने लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। बहुत ही सरकार की बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है ये, और कामयाब हो रही है। ख़ासकर जो किडनी पेशेंट हैं उनके डायलिसिस के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, और गरीब आदमी का सहारा बनकर आयुष्मान भारत कार्ड खड़ा है। लेकिन यहाँ पे कुछ त्रुटियाँ होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जिन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड की स्कीम बनाई उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया, उनकी तरफ से नहीं। लेकिन जिन लोगों ने, जिन हाथों ने ये स्कीम जो है इन गरीब आदमियों के हाथ में देनी है, वो कभी न कभी लापरवाही कर जाते हैं। परमानंद जी के पास कुछ भी नहीं था। इन्होंने कहा कि 1-1.5 महीना पहले जब ये डायग्नोस हुआ कि मेरी बेटी की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, मैंने अपनी गाय बेच दी और उसके बाद बेटी का इलाज शुरू हुआ। और आयुष्मान भारत कार्ड के चलते इनका डायलिसिस तो फ्री हो रहा है। 7 से 8 बार हो गया, लेकिन 2-3 बार बीच में ऐसा हो गया कि इन लोगों ने जो मेडिसिन उसमें लगती हैं, जो सामान लगता है 16, 17, 1800 रुपये का, वो मुझसे मंगवा लेते हैं। हालांकि वो आयुष्मान भारत कार्ड में है कि वो यही लोग देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है परमानंद के साथ, और कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, ये हम बात करते हैं परमानंद जी से। आपका नाम परमानंद जी है? हाँ जी जी सर। परमानंद जी, कितने डायलिसिस हो गए आपकी बेटी के? 7 हो गए हैं। 7 हो गए। हाँ जी। कितनी बार आपने सामान लाया? 2 बार लाया जी। 2 बार? 2 बार कितने का सामान आता है वो? 1500 कुछ रुपए का आता है। क्या होता है वो? वो पाइपें वगैरह होती हैं जो जिससे डायलिस होती है। वो आप खुद लेके आए, खरीद के लाए बाजार से? हाँ, बाजार से लाना पड़ा सर, इमरजेंसी इनके पास ये बोलते हैं हमारे पास नहीं है। तो हमने बोला कि आपके पास नहीं है तो हमने बच्चा तो बचाना है किसी भी तरीके से। तो सर अपना लेके आए, तो इन्होंने पहले बोला कि हाँ कोई रिकवरी कर देंगे हम। बाद में सर इन्होंने कुछ नहीं किया हमारे साथ। पहले बोला आप ले आओ, बाद में एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, एडजस्ट हो जाएगा, बाद में एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, तो सर नहीं की दिया हमें। तो क्यों नहीं एडजस्ट हुआ, क्या बोलते हैं बाद में? बोलते हैं कि नहीं हमें ऑर्डर नहीं है, तो ये रिकवरी नहीं होगी आपकी। जो आपने बोला 7-8 डायलिसिस हो गए हैं, 5-6 में इन्होंने खुद से सब कुछ दिया, तो वो कैसे दे दिया फिर? वो ऐसे दे दिया सर। उस दिन मेरे को इमरजेंसी थी, मैं लड़की से। मेरे कहने का मतलब है कि 5-6 डायलिसिस उन्होंने अपना सामान दिया, दैट मीन्स कि वो आयुष्मान कार्ड में था। वो आता है। जो 2 बार आपने खरीदा उसका रिकवरी नहीं? वो नहीं किया सर इन्होंने। तो अगली 1-2 बार ऐसा और हो गया तो आपके लिए मुश्किल होगी? मुश्किल हो सर, पैसे किसी से उधारे उठा के लगाना पड़ते हैं, क्या करूं। बच्ची का इलाज शुरू किया, क्या किया? गाय बिक्री की है सर, 2-3 गाय बिक्री कर दिया हूँ इसके इलाज के चक्कर में। इंजेक्शन वगैरह आते थे उस समय, उधर कार्ड भी नहीं चलता था जब एडमिट करवाई थी ये मेडिकल कॉलेज में। उधर से इन्होंने इधर भेजा कि बोलता डायलिसिस उधर जाके करवाओ। अच्छा, 2 लाख डायलिसिस में आपने 3000-3500 खर्च कर दिया? हाँ सर। एक में 1500-1600। हाँ। अब रिकवरी नहीं होगी उसकी? नहीं, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए? बड़ा मुश्किल है सर। अपना रोटी का पानी का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से चलता है। ये बेटी कौन सी क्लास पढ़ती है? 11th में पढ़ती है सर। कब पता चला आपको कि इनको ये प्रॉब्लम हो गया? ये सर पिछले महीने चला था, जब इधर एक दिन बीमार हुई तो उन्होंने बोला कि अब मैंने एडमिट करवा दी। एडमिट जब टेस्ट वगैरह हुए तो उन्होंने बोला, डॉक्टर ने बोला कि दोनों किडनी चले गई हैं। तो मैंने बोला मेरे को उपाय बताओ कोई। मैंने तो इस चीज़ की जानकारी नहीं है, ना मेरे को पता था। तो डायलिसिस भी सर मैंने पहली बार देखी है ये। मेरे को ये भी नहीं पता था कि डायलिसिस होती क्या है, कैसे की जाती है, क्या है। आयुष्मान कार्ड का फायदा तो मिल रहा है ना कि डायलिसिस तो फ्री हो रहे हैं ना? हाँ, डायलिसिस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बीच में सारा सामान नहीं भी मिलता, जैसे परसों मैंने लक लाइनर करवानी थी, 2200 की सर बाजार से लाई मैंने। वो क्या होती है जो गले में लगी है? ये जब गले में जो सर ये पिन लगी है, आपने बाहर से लाई? फिर बाहर से लाई सर, नहीं मिली इधर से। आयुष्मान कार्ड में है लेकिन इनके पास थी नहीं। हाँ। तो आपने कहा नहीं कि मैं लेके आया हूँ, इसका पैसे मुझे वापस जब आपके पास वो आ जाएगा तो मुझे दे दो, इसका रिकवरी कर दो? सर नहीं करते हैं उसमें। वो उन्होंने पहले डायलिसिस के लिए नहीं की तो ये इसकी गाँव कौन करता, करते नहीं है बस सर। बाकी और लोग भी हैं, वो भी सारा सामान बाहर से लाते हैं जो सबको मिल रहा है बाकी को? कहीं को मिलता है सर। इतना इंटरव्यू मैं भी नहीं ले सकता हूँ ना किसी का। मैं अपनी अपनी पड़ी होती है कि मैं कब लड़की का इलाज हो, कब मैं घर में पहुँचूँ, इसको भिजवाऊँ।
इतना मेरे पास पैसे भी नहीं है, ना मेरे पास गाड़ी है, लेने आने के लिए बहुत दिक्कत है सर। क्या करते हो आप, काम क्या करते हो? मजदूरी पेशा करता हूँ सर, दिहाड़ी लगाता हूँ। परमानंद जी ने इस रिपोर्ट करने से पहले मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, बड़ी मुश्किल से गाय बेचकर इलाज शुरू हुआ है प्रिया का, और अगर एक दो बार मुझे और इन्होंने सामान बाहर से लाने के लिए कहा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और ये रिपोर्ट करना इन्होंने कहा इसलिए भी ज़रूरी है, शायद कोई जो बड़े ऑफिसर, बड़े डॉक्टर इस चीज़ को देख रहे होंगे, शायद मुझे अगली बार डायलिसिस करवाने जब मैं आऊँ तो मुझे सामान लाने के लिए ना बोलें, वो आयुष्मान भारत में ही दे दिया जाए। और डर भी रहे थे कि ये रिपोर्ट होने के बाद डबल माइंडेड थे कि अगर मैं रिपोर्ट करवाता हूं तो क्या ये हॉस्पिटल वाले मेरे साथ जिद तो नहीं करेंगे। मैंने बेटी का इलाज करवाना है यहाँ पर, और अगर ये रिपोर्ट नहीं करवाता हूं तो अगर इसी तरह से मुझसे सामान मंगवाते रहे तो मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए डरते डरते इन्होंने कहा, तो हमने भी कहा कि आप क्या चाहते हो, आप बताओ। उन्होंने कहा मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं है। अगर किसी बड़े डॉक्टर के पास, बड़े ऑफिसर के पास, किसी बड़े नेता के पास ये रिपोर्ट चली जाए, जनाब मुझे जब भी मैं बेटी के डायलिसिस के लिए आया हूँ आयुष्मान भारत के तहत, मुझे कोई सामान मंगवाने के लिए ना कहें। मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरी जेब में इतने पैसे नहीं हैं। और ये रिपोर्ट करने का मकसद यही था। अगर 7 डायलिसिस प्रिया के हो चुके हैं, 5 में आपने कुछ भी नहीं मंगवाया बाहर से, सब कुछ आपने दिया, और जो पिछले 2-3 डायलिसिस हुए आपने उसमें सामान मंगवाना शुरू कर दिया। शायद आपके पास नहीं होगा और आपने तब कहा कि आप ले आओ, हम इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे, और अब आप कहते हो वो नहीं होगा। परमानंद के लिए मुश्किल हो जाएगी, इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मरता क्या ना करता, डर डर के इसने रिपोर्ट करवाई है कि बेटी का इलाज यहीं से पूरा करना है। भाई यही थी जनाब। और ये वीडियो बना